दोस्तों, किसी भी डिस्कशन के दौरान या जनरल टॉक के दौरान कभी कभी ये वर्ड किसी मुंह से सुनने को मिल जाता है कि यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, या कंफ्यूज मत करो। जबकि जो बोलने वाला है उसने सारे पॉइंट्स सामने रख के सब कुछ क्लियर बोला है, लेकिन क्योंकि सुनने वाले का फोकस वहां पर नहीं है इसलिए ऐसे वर्ड सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या है और कंफ्यूजन क्या नहीं है, इस पर ध्यान दिया, स्टडी किया, एंड द मैटर आई हैव ब्रॉट अंडर द टाइटल कंफ्यूजन, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट होगा अबोलिशिंग द कंफ्यूजन। नेक्स्ट वीक में आएगा। दोनों पार्ट्स में बिल्कुल समअप करके क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं है, पहले तो ये जानकारी हो, ये आइडिया हो। तो इस तरफ वाला पार्ट बोर्ड पर हमेशा की तरह व्हाट इट इज कंफ्यूजन मींस व्हाट इज कंफ्यूजन, और दूसरा व्हाट इट इजंट, उस तरफ वाला पार्ट है कंफ्यूजन क्या नहीं है, एक्चुअली क्या नहीं है, उसका पॉजिटिव कंटेंट और नेगेटिव कंटेंट इनके बीच में ही डिसाइड होता है कि कंफ्यूजन है किसी बात पर या नहीं है। एनीवे, let me start it up with the very first point in the first segment, what it is confusion what it is. So first point elaborates the definition. पहले पॉइंट में इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन है uncertainty about what is happening, intended or required. happening मतलब जो हो रहा है, intended मतलब जो करने का ध्येय है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य, और रिक्वायर्ड क्या इसकी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इतनी चीजें कंफ्यूजन में होती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, इंटेंडेड और रिक्वायर्ड। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टोटल 4 पॉइंट्स में, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फेलियर टू एक्सेप्ट व्हाट वी नीड, हम क्या चाहते हैं ये हमें ही नहीं पता है, ये जानने में ही फेलियर है हमारा, वो कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक होता है फेलियर टू एक्सेप्ट व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए यही जानने में हम फेल हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फियर्ड एज डिप्राइव्ड ऑफ स्टफ और सक्सेस। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के साथ साथ एक डर जुड़ा होगा, किस बात का, हम इन 2 चीजों से महरूम ना रह जाएं, इनका अभाव ना हो जाए हमें, स्टफ यानी मटेरियल और दूसरा सक्सेस, सफलता, इनसे हम वंचित न रह जाएं। ये वंचना होती है, वंचित न रह जाए, डिप्राइव्ड न रह जाए। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका काउंटर पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो कमी होती ही है अगर कंफ्यूजन है किसी के बात में, तो काउंटर पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ये कंफ्यूजन काउंटर पार्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का काउंटर पार्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विरोध में होता है जो कोई भी है। नाउ कम टू व्हाट इट इजंट, कंफ्यूजन क्या नहीं है। लोग कहें कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कंफ्यूजन है, पहले खुद देखो कि वहां मिसमैनेजमेंट है या नहीं है, बिकॉज कंफ्यूजन इजंट अ मिसमैनेजमेंट। ये मिसमैनेजमेंट कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट तो होता ही है। दूसरी चीज ये ऑलवेज र्यूमर बेस्ड कभी नहीं होता। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसके मैटर में देखिए हमेशा र्यूमर बेस्ड कभी नहीं होता, उसका बेस कभी भी र्यूमर नहीं होता। और तीसरा को एग्जिस्टिंग विद प्रैक्टिकल जजमेंट, ये नहीं हो सकता। व्हाट इट इजंट को एग्जिस्टिंग विद प्रैक्टिकल जजमेंट, प्रैक्टिकल जजमेंट के साथ कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जो कह रहा है अगर वो प्रैक्टिकल जजमेंट के ऊपर कह रहा है तो कंफ्यूजन है ही नहीं, उसका जजमेंट देखो, मैटर देखो, गौर से देखो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन। पहले तो कंफ्यूजन पता होना चाहिए क्या है, तब हम कह सकते हैं कि यार कंफ्यूज मत करो।
या चुप रह जाए कि नहीं यार कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर बोल रहा है। एनीवे शॉर्ट वीडियो है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन योर नोटिस टुडे। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।